कर ले आप मुकाबला बाबर आजम और विराट कोहली का। कंपैरिजन करते हैं ना, कंपैरिजन नहीं बनता। तो जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, पाकिस्तान का बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर होगा, बिल्कुल है भी। सोहेल तनवीर ने बिल्कुल सही बात कही है, इसमें कोई शुबा नहीं है। बुमराह जिस चैनल पे गेंद करता है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो तो ऐसा गेंद बाहर जाता है लहरा के, जो है एंडरसन वाली खूबियां भी मौजूद है उसमें, हेजलवुड वाली खूबियां भी मौजूद है उसमें, कमिंस वाली खूबियां भी मौजूद है। शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, नसीम भाई, लाइन है हमारे पास फास्ट बॉलर। आमिर है, आसिफ व्हाई वी आर है। नॉट प्रोड्यूसिंग? यार आपके पास ऐसा नहीं है कि बुरे बॉलर हैं आपके पास, हाँ उस क्लास का नहीं आ रहा जो हम प्रोड्यूस किया करते थे। कोहली तो खैर इंटरनेशनली किंग है, कोहली से बड़ा इस दौर में कोई प्लेयर नहीं है। चलो मैं नहीं है। आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान का किंग और इंडिया का किंग, दोनों के फैंस खुश हैं, दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी टीम को डोमेस्टिक में भेजना चाहिए, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ। जी, मैं और नसीम राजपूत आईपीएल और पीएसएल कर ले आप मुकाबला बाबर आजम और विराट कोहली का। कंपैरिजन करते हैं ना आप, आज जरा कंपैरिजन करें। चलें आईपीएल के पिछले 5 मैच और पीएसएल के बाबर आजम के 5 मैचेस, स्ट्राइक रेट कंपेयर आप कर लें। आप बॉडी लैंग्वेज, ठीक है बाबर आजम दोबारा से कंसिस्टेंसी के ऊपर आ चुका है, लेकिन कंपैरिजन, मैं आपको हमेशा यही बात करता हूँ कि नसीम भाई, कंपैरिजन नहीं बनता। वो जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, पाकिस्तान का बाबर आजम नंबर 1 प्लेयर होगा, बिल्कुल है भी, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं इंटरनेशनली क्रिकेटर्स को, तो वहां पे कंपैरिजन नहीं बनता। और फिर एक बड़ी अहम बात, सोहेल तनवीर का क्लिप मैं आपको इसी वीडियो के अंदर नसीम भाई हम सुनाएंगे, जिसमें सोहेल तनवीर ने कहा है कि वन ऑफ द बेस्ट जो बॉलर है इस वक्त पूरी दुनिया में, वो बुमराह है। बट मैं जनरल बात हमेशा करता हूँ कि आप वर्ल्ड वाइड भी देखेंगे तो आपको वो जो मलिंगा, ब्रावो, उमर गुल, ये डेथ स्पेशलिस्ट होते थे, अब अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो आपको एक जसप्रीत बुमराह, मैं कहूँगा कि ऐसे बॉलर हैं जिनको मैं कह सकता हूँ कि कंप्लीट बॉलर हैं। वो तीनों फॉर्मेट का वो बॉलर है, और इतने छोटे से रनअप से वो जितनी वेरिएशन पेस जनरेट करता है, वो बिलाशुबा नंबर 1 बॉलर है। सोहेल तनवीर ने बिल्कुल सही बात कही है, इसमें कोई शुबा नहीं है। बुमराह यार वो जिस चैनल पे गेंद करता है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो तो ऐसा गेंद बाहर जाता है लहरा के, जो है ना, उसमें एंडरसन वाली खूबियां भी मौजूद है उसमें, हेजलवुड वाली खूबियां भी मौजूद है उसमें, कमिंस वाली खूबियां भी मौजूद है। तो वो गेंद को हिलाता भी बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल है कि इसमें कोई शुबा नहीं है, बुमराह इज दी नंबर 1 बॉलर, फास्ट बॉलर ऑफ करंट क्रिकेट। नसीम भाई, शोएब अख्तर क्या कहते हैं आईपीएल के बारे में? आई एम ऑनेस्टली अमेज्ड सीइंग द टैलेंट पूल इन द आईपीएल एंड मेक्स मी फील दैट इन द next 6-7 years no team will be able to beat India. Just look at the competition for the opening position versus players like Sanju Samson, Abhishek Sharma were already there, and now you have also named like Priyana Arya, uh, Suryavanshi, Ishan Kishan and Shubman Gill. Naseem bhai, मेरे ख्याल है यार साई सुदर्शन वो भी कम ओपनर नहीं है, और मैं आपको ऐसे 3 और भी गिनवा दूंगा, और मैं शायद शुभमान गिल को इस लिस्ट में शामिल भी ना करूं T20। मेरा नहीं ख्याल कि जो बाकी मवाद उनके पास जमा है। शुभमान इज वेरी गुड ओडीआई एंड टेस्ट बैट्समैन, बट नॉट फॉर T20, मेरी अपनी जाती राय में। जैसा Shoaib Akhtar, ये कह रहे हैं कि the level of talent in India right now is simply unbelievable. We already struggle to compete with India, and the next 5-6 years it might become even harder. Looking at India, the Pakistan Cricket Board should truly learn something from this. बिल्कुल लर्न करना चाहिए। देखिए अब्बास भाई, आपको याद होगा जब हमने अपनी ट्रांसमिशन का आगाज किया था तो हमने एक बात कही थी कि हम अपनी टीम बनाएंगे आईपीएल से कंपेयर करते हुए, हमारी टीम कमजोर है। और जब हम इंडिया के इस लॉट को देखते हैं तो वाकई हमारी टीम हमें कमजोर लगती है। वो लॉट 2-3 टीमें बनाने की सलाहियत रखता है। अगर आप सच्चाई से देखें तो आप वो जितना काम कर चुके हैं या जितना टैलेंट कभी कभी बहुत ही ज्यादा निकल रहा होता है, तो इस वक्त वहां पे T20 का टॉप ऑर्डर बैटर्स एक से एक, यार वो तो अगर खड़े हो जाए तो 35 गेंदों पे 100, 37 पे 100, 40 पे 100, वो इस तरीके से फिर मारना शुरू करते। तो वो बहुत डिफरेंट टैलेंट है। और शोएब अख्तर ने बिल्कुल सही बात कही है कि 5 साल के बाद ये और अभी पाकिस्तान को हराना मुश्किल हो गया, तो 5 साल के बाद वो और बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर देंगे। इंडिया को हराना मुश्किल हो गया, हाँ, पाकिस्तान के तो लिए। आपको लर्न करना चाहिए। और आप कि उन्होंने अपने सिस्टम पे काम कैसे किया। यार आप देखो ऋषभ पंत, वो थोड़ा मारता है। ऋषभ पंत को महंगे तरीन खिलाड़ियों में था, वो फ्लॉप हो गया, लेकिन ऋषभ पंत। दोस्तों आज पाकिस्तानी मीडिया विराट कोहली के ऊपर बात करते बोल रहा है कि कभी भी विराट कोहली है वो भले ही T20 से रिटायरमेंट अनाउंस कर चुका है, लेकिन वो कभी भी इंडियन टीम में वापस आ सकता है। 2026 में उसका फॉर्म ही इस तरह से गुजर रहा है कि वो अपने दुनिया में अपना डंका बजवा रहा है। बाकी दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ने इस पर किस तरह से बात की हम आगे देखते हैं, मैं मिलता हूं वीडियो के एंड में। इंडिया खिलाता ही नहीं उसे T20 में,
वो कहता है संजू कीपिंग कर लेगा, और संजू को कीपिंग में मेहनत करनी पड़ती है, वरना ईशान किशन भी कीपिंग जानता है। तो आपको उन्होंने वो कंपटीशन, वो लेवल क्रिएट कर दिया है कि उसका मुकाबला नहीं रहा। एकदम से उन्होंने सिनेरियो बदल दिया है, वो बहुत ही मुख्तलिफ है। तो शुएब अख्तर ने बिल्कुल सही बात कही है। अगर हमने अपने सिस्टम पर काम नहीं किया, हमने अपने सिस्टम पर फोकस नहीं किया, हमने नए खिलाड़ियों के ऊपर काम नहीं किया, क्योंकि हमें बैकअप बनाना पड़ेगा। देखिए समीर मिनास, मां सदाकत, भले आप साहबजादा फरहान और फखर जमान ओपनिंग कर रहे हो, लेकिन पीछे मां सदाकत बैठा हो, पीछे समीर मिनाज बैठा हो, पीछे शामिल हुसैन बैठा हो, आपके कुछ अच्छे बैटर वेकअप कॉल देके यार रखो। आप इनको अच्छे, अभी इनकी कोई कंसिस्टेंसी नजर ही नहीं आ रही, तो आप इनको किस तरह अच्छे बैटर कह रहे हैं नसीम भाई? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। पीएसएल के अंदर 2-3 मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और वो शामिल हुसैन आप उसकी बात करें, उसकी क्या परफॉर्मेंस है? मार से ताकत में भी चले, कंसिस्टेंसी तो नहीं है ना। साहबजादा फरहान में भी कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही। ठीक है, उसने पीछे मैचेस के अंदर बहुत अच्छा स्कोर किया है, लेकिन नसीम भाई वो जो शोएब अख्तर बात कर रहे हैं वो टोटली डिफरेंट बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो बात बिल्कुल सही कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखो भाई, इन पे काम करना पड़ेगा, वो टैलेंट मुख्तलिफ है, लेकिन एक बात ये भी है कि वहां की पिचेस और हमारी पिचेस में फर्क है, लेकिन वो बहुत मुख्तलिफ क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत खुली क्रिकेट खेल रहे हैं। वो अपने उनको मनवाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां टैलेंट खड़ा हुआ है, उन्हें एक्सेप्शनल प्ले करना पड़ रहा है। आपने वो संजू सैमसन की बात की नसीम भाई। संजू सैमसन 40 गेम्स हुई हैं चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई के दरमियान। Chennai Super Kings better score 100 against Mumbai Indians in IPL history. Then Sanju Samson broke this long record and created history in इस मैचेस के अंदर। अब आप देखें ना कि संजू सैमसन ने अपनी फॉर्म को किस तरह कैरी किया है। उसने वर्ल्ड कप की फॉर्म को, वर्ल्ड कप बॉय था ना, बेस्ट प्लेयर था वर्ल्ड कप के अंदर, उसने अपनी फॉर्म को बरकरार रखा है, और इधर भी उसकी वही परफॉर्मेंस है। सिर्फ उसकी आईपीएल के अंदर परफॉर्मेंस नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस पीछे से चलती नजर आ रही है। नहीं अब्बास भाई, ये बात तो है, उसकी परफॉर्मेंस पीछे से चलती हुई चली आ रही है, और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं यार। एक आप देखें ना, आप उनकी कई खिलाड़ियों की फॉर्म देखें, आप एक की फॉर्म नहीं देखे। मैं आपको कह रहा हूँ बात, उन्होंने इतना कंपटीशन क्रिएट कर दिया है कि उनके अपने प्लेयर्स के लिए कंपटीशन। मैं आपको जो बात कह रहा हूँ ना कि आपको बैकअप लगाने पड़ेंगे, हमारे यहाँ पे बैकअप बनने ही नहीं दिए, हमारा पूल ही बैकअप आने ही नहीं दिए हमारी जी। आप सोचे कि बाबर आजम और रिजवान 3-4 साल ओपन कर जाए यार, मजाक हो रहा है, वो T20 क्रिकेट हो रही है। बाबर ठीक है, लेकिन रिजवान नहीं बनता था, रिजवान की जगह फखर ही बनता था, शर्जील ही बनता था। जो जेन्युइन है, मां सदाकत खुली क्रिकेट खेल रहा है बच्चा, समीर मिनाज खुली क्रिकेट खेल रहा है, मुझे लग रहा है मुझे इस तरह लग रहा है कि सूर्या कुमार यादव की कप्तानी जो है वो जा रही है। दो बड़ी अच्छी खबरें नसीम भाई, इसके ऊपर जरूर कमेंट चाहूंगा। युवराज सिंह वो कहता है कि बिकॉज ऑफ सूर्या कुमार यादव मुंबई इंडियंस हैव बीन नॉक्ड आउट ऑफ द आईपीएल, you are the captain of the country and World Cup winning captain, so you have to contribute more. And if Surya won the World Cup as a captain, it was only because of Sanju Samson. और इसके साथ जय शाह ने क्या कहा है, जय शाह की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सामने आई है कि आई एम थिंकिंग that the Sharias here should be made the new captain of the Indian team. Now Surya Kumar Yadav doesn't have the spark anymore. Now your one vote will decide who you choose as your captain. यानी मुझे लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव की जो परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड कप के अंदर भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, और अगर उसने अपनी परफॉर्मेंस बहाल करनी थी तो उसके पास बड़ा अच्छा मौका था कि वो आईपीएल के अंदर अपनी परफॉर्मेंस बहाल करे, लेकिन वो नाकाम रहा। इसका मतलब है कि बिल्कुल वो आउट ऑफ टच है। और वर्ल्ड कप के बाद आपको याद है कि उसकी कप्तानी के हवाले से बड़े क्वेश्चन मार्क थे, और उसको ये चांस दिया गया था कि इफ यू आर नॉट प्लेइंग इन आईपीएल, वो मैनर के अंदर जहां पे आप पहले फॉर्म में थे, अगर आपकी फॉर्म नहीं आती
तो यू विल बी रिमूव फ्रॉम द कैप्टनशिप। और मेरा ख्याल है कि अब ये होने वाला है, जय शाह और क्रिकेटर्स की तरफ से भी ये बातें शुरू हो गई हैं। बाज भाई आप बताएं, आपके शो में मैंने कितने दिन पहले कह दिया था कि आयरलैंड श्रेयस अय्यर कप्तान बन के जा रहे हैं। कितनी दफा बोला है मैंने बिल्कुल इसी आपको तरह ये से। भी बोला है कि दो बड़े सरप्राइज है। सूर्यवंशी जा रहा है, हमने तो ये भी बहस की थी कि वो खेलेगा किसकी जगह पे, एग्जैक्टली। उनके पास जो टॉप ऑर्डर है। तो हम तो बहुत पहले से आपको ये बात कह रहे हैं। श्रेयस अय्यर के बारे में कल आप ही बात कर रहे थे, किसका स्टेटमेंट था कि जिन्होंने कहा था कि अगर कोहली को कोई कोहली के अंदाज से लेके सर्व कर सकता है तो वो श्रेयस अय्यर है, और इसमें शुबा नहीं है। वो टोटल कोहली की तरह चलता है, खड़ा होता है, दिल भी उसका तगड़ा दिखाई देता है। वो अपनी टीम को तो देखे नहीं यार, कैसा लेके चल रहा है, और कमाल की युवराज सिंह बैटिंग का कर बड़ा रहा है वो। अच्छा, कमाल की बैटिंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और युवराज सिंह कहता है जी, सचिन, विराट, द्रविड़, गंगुली, धोनी, ऑल ऑफ देम हैव फेस क्रिटिसिज्म, बट द मोमेंट समवन स्पीक अबाउट द बुमराह, people get triggered. This season, his bowling is also under question. So why are the journalists and commentators staying silent? ये मुझे बड़ी हैरत हो रही है, युवराज सिंह के स्टेटमेंट है। और सही स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा ना कि इतने बड़े बड़े प्लेयर थे उस वक्त, तो कोई खामोश नहीं होता था, उस वक्त तो सब बोल रहे होते थे। आज बुमराह की जितनी खराब फॉर्म है उस पर कौन बोल रहा है? मुंबई इंडियंस कहाँ पर है? आप देखें ना, मुंबई इंडियंस है कहाँ पे? और पूरी टीम आप उठा के देखें, मुंबई इंडियंस दिखाई नहीं दी है। और सिर्फ सूर्या कुमार यादव भी नहीं, वो तो उनका बैड लक था कि शर्मा जो है, रोहित शर्मा अनफिट हो गए थे, ये उनका बैड लक था। वरना शायद वो रोहित शर्मा, देखिए अभी पिछला मैच अगर मैं देखता हूँ तो रिकल्टन ने और जो उन्होंने आगाज किया तो 90 प्लस का 7.1 ओवर में किया था उन्होंने। तो अगर वो फिट होके आ भी रहे, आने के बाद अब तो टीम आखिरी दहाने पर है, 9वें नंबर पे तो वो ट्रेवल कर रहे हैं। अगर वो आ जाते हैं रोहित शर्मा, तो भी वो क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे? नहीं जी, देखिए रोहित शर्मा कितना बड़ा प्लेयर है। नसीब भाई, हम तो हर बड़े प्लेयर की बात करते हैं। रावलपिंडी की टीम हारी, रिजवान का हम रोज बात करते थे कि यार कोई करेज नहीं है कि किसी और प्लेयर को जगह दे दे या इस्तीफा दे दे, नहीं दिया। हम पाकिस्तान के अंदर कभी भी ये रिवायत नहीं रही है इस्तीफा देने की, कोई माजरत करने की। रोहित शर्मा ने कहा है कि ऑनेस्टली दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस टू लूज लाइक दिस, स्पेशली एट द वानखेड़े, इट जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। ये रोहित शर्मा खुद कह रहे हैं। यार बिल्कुल सही बात है, अनएक्सपेक्टेबल है जो कोई भी जो है वो, और ना एक्सेप्टेबल है। कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, और मेरे ख्याल है ये एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए। आपको पता है किस बुरी तरीके से झाड़ा था हार्दिक पांड्या को? अब मालिक ने ऐसे हाथ बांध के खड़ा हुआ था। टीमों के मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। भाई मुकेश अंबानी एक ताकत का नाम है, कोई भी ताकत सामने ले आओ। वो कह रहे थे, वो इस तरह के चल रहा होता है कि ऊपर देख के कह रहा था भगवान को इसी चीज की जरूरत हो तो बताना। तो ये वाले मीम्स भी चल रहे होते हैं वहां पे मुकेश अंबानी के लिए। तो उसकी फैमिली, उनकी फैमिली, और वो अगर सुना दे तो सुना दे, किसी को भी सुना सकते हैं। और उनके ओनर्स बहुत स्ट्रांग है भाई, जो उनकी टीमें लेने वाले हैं वो बड़े पैसे वाले लोग हैं, बड़े स्ट्रांग लोग हैं। तो बस भाई मुंबई इंडियंस संजू सैमसन को कंसीडर किया जा रहा है ओडीआई के लिए भी। 56 की उसकी एवरेज है, उसने T20 वर्ल्ड कप जितवाया इंडिया को। अब संजू सैमसन इज बीइंग कंसीडर्ड फॉर द इंडिया ओडीआई टीम। यार वो जितनी क्लीन क्रिकेट खेल रहे हैं, वो ओडीआई भी इतना अच्छा खेलेगा। मैं आपको बताऊं ना, वो ओडीआई भी इतना अच्छा खेलेगा, वो हल्का नहीं खेलेगा। क्यों यार? उसका जो खेलने का अंदाज है ना, उसका जो कॉन्फिडेंस है, वो जितना दूर से बॉल को टाइम करता है, ऐसे छक्का मार देना, ऐसे ऊपर से पीछे का गेंद यूं भी मार देगा, यूं भी मार देगा, ऐसे भी मार देगा। मगर उसके पास वेरिएशन इतनी है मारने की, और अपनी बॉडी से ऐसा दूर रख के खेलता है, वो खूबसूरत खेलता है। बॉल आने ही नहीं देता अपने करीब तक। करीब सूर्यवंशी भी इसी तरह का प्लेयर है, क्लीन हिटिंग है। हाँ, क्लीन हिटिंग है। सूर्यवंशी का टारगेट ही अलग है यार, वो तो बॉल भर के मारता है भाई।
वो पूरा बॉल पे चढ़ के आके ढक मारता है, वो दूर से मारता है, टाइम करके छक्के मारता है। संजू सैमसन बहुत खूबसूरत खेलता है। देखिए मैं आपको बताऊं, कुछ प्लेयर बहुत खूबसूरत क्रिकेट खेलते हैं, उनमें एक संजू सैमसन है। जैसे विराट कोहली खूबसूरत बैटिंग करता है, जो उसके शॉट्स हैं, अंदाज है। बाबर आजम क्यों इतना पॉपुलर है, उसके उसका खूबसूरत खेलने का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। जो उसके शॉट्स है, ड्राइव है, ऑन खेलता है, उसका बड़ा हिस्सा है। मोहम्मद यूसुफ क्यों इतना ज्यादा डिस्कस होता है, खेलता बहुत खूबसूरत। हेलो जय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले विराट कोहली, वो विराट कोहली जिसने इंटरनेशनल T20 से शायद 1 या 2 साल से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए, फिर भी दुनिया है और पाकिस्तान है वो विराट कोहली की बात कर रहा है, वो भी स्पेशली T20 में। आजकल जो 2026 में IPL में जो विराट कोहली जो अपना फॉर्म दिखा रहे हैं, उसकी बदौलत पूरी दुनिया में विराट कोहली के डंके बज रहे हैं, विराट कोहली के चर्चे चल रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया इवन यहाँ तक बात कर रहा है कि जो विराट कोहली है वो आज की जो इंडियन T20 टीम है उसमें ओपनर की जगह बनती है, उसकी वन डाउन की जगह उनकी बनती है। हालांकि वो तो रिटायरमेंट अनाउंस कर चुका है, लेकिन आज भी अगर वो खेलना चाहे तो 3 या 4 या 5 साल तक विराट कोहली T20 इंडियन टीम में जगह बनती है। पाकिस्तानी मीडिया का तो यहाँ तक कहना है। और इवन इस साल जो IPL 2026 में चल रही है उसमें जो इंडिया के तो दिग्गज ओपनर है वो सारे ही फॉर्म में है। इंडिया के पास कितने ओपनर है, उनके पास कितने ऑप्शन है, और हमारे पाकिस्तान में कितने ऑप्शन है। पाकिस्तानी मीडिया तो यहाँ तक बात कर रहा है कि इंडिया अगर चाहे, जो इस वक्त जो मौजूदा परिस्थिति है उसके मुताबिक इंडिया 2 या 3 अपनी T20 की इंटरनेशनल टीम बना सकता है, वो भी किसी भी देश की टीम को हरा सकती है। तीनों में से कोई भी टीम खेलेगी तो ऑस्ट्रेलिया को भी हरा सकती है। इंडिया के पास इतना बड़ा टैलेंट है। इंडिया के पास किस तरह से टैलेंट आता है, विराट कोहली को देखो, 38 साल की उम्र में भी किस तरह से खेलता है। और हमारा जो बाबर आजम है वो किस स्ट्राइक रेट से खेलता है। बंदा होता है वो पहले अपना स्ट्राइक रेट बेहतर होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उस तरह से उसकी स्ट्राइक रेट भी डाउन होती है, उसका फॉर्म भी नीचे आता है। लेकिन विराट कोहली इकलौता एक ऐसा बंदा है जो अपनी पीक गवा चुका है, यानी कि उसकी पीक जो टाइम था वो चला गया है। हालांकि वो अपने एज के और जो क्रिकेट के लास्ट के टाइम में, लास्ट के स्टेज में है, कभी भी वो T20 से रिटायरमेंट अनाउंस कर सकता है। फिर भी उसने अपनी एवरेज है, अपनी स्ट्राइक रेट है, उसको बढ़ाते ही गया है। 2025 में इतनी स्ट्राइक रेट से नहीं खेलता था, लेकिन आज का जो विराट कोहली है वो 200 या 200 की स्ट्राइक रेट से खेलता है, 250 की स्ट्राइक रेट से खेलता है, 150 की स्ट्राइक रेट से खेलता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले विराट कोहली का स्ट्राइक रेट 136, 130 का, 140 का, 145 का, इतना ही स्ट्राइक रेट रहता था। लेकिन आज 2026 में जब से ओपनिंग करने लगा है विराट कोहली RCB के लिए, तब से उसने शायद 8 या 9 मैच खेले, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन गेटर बन चुका है। पर्पल कैप उसके पास है और वो कभी भी इंडियन टीम में वापस आ सकता है। पाकिस्तानी मीडिया का तो यहाँ तक कहना है इंडिया कभी भी विराट कोहली को वापस ले सकता है। इंडिया कभी भी अपने देश की 3 इंटरनेशनल टीम बना सकता है। और हमारे पाकिस्तान में देखो PSL तो कहने के लिए खेली जाती है, लेकिन हम सबको पता है कि वो कौन सी लीग है और हमारे पास क्यों टैलेंट नहीं आता है। इसमें शोएब अख्तर ने भी कहा है कि इंडिया जो विराट कोहली इस वक्त जो अपनी फॉर्म से गुजर रहा है वो इंडियन टीम में कभी भी वापस आ सकता है। शोएब अख्तर ने यहाँ तक कह दिया है। और दोस्तों उसके अलावा एक और बात पाकिस्तानी मीडिया ने कही है कि जो जसप्रीत बुमराह है वो हाल ही के समय में सबसे बेहतरीन बॉलर है, तीनों फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन बॉलर है, दुनिया में उसका नाम चलता है। तो दोस्तों बाकी आप लोगों का इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जाकर जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।